टुडे वी आर स्टार्टिंग पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल का जो सब टॉपिक है बच्चे दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। क्या डिफाइन करने लगे हम? फैक्टराइजेशन। अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस में आते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, या हम किनको बोलते हैं कि ये उसका फैक्टर है और कैसे हम फैक्टराइजेशन को डिफाइन करते हैं। ओके, तो उसमें हम डिफाइन करेंगे बच्चे। एक बड़ी सिंपल सी बात है अपने पास कि इफ I can split this 6 as 2 into 3. तो these 2 and 3 are called factors. क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर्स या पार्ट्स। सपोज कीजिए इफ d इज एनी क्वांटिटी और उस d की वैल्यू मल्टीप्लाइड करके आ सकती है a इंटू बी इंटू सी, यानी d कैन बी रिटन एज a इंटू बी इंटू सी। तो ये a इंटू बी इंटू सी दे आर कॉल्ड फैक्टर्स। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? फैक्टर्स बोलते हैं। ऑलरेडी हमने डिफाइन किया था व्हाट आर फैक्टर्स। अब सपोज कीजिए इफ px इज एनी पॉलिनोमियल एंड x इज इक्वल टू a, सेटिस्फाई दिस पॉलिनोमियल एज दिस वे। तो हम क्या कहेंगे बच्चे? x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये भी हमने डिफाइन किया था कि अगर मैं किसी टर्म को किसी पार्ट के साथ डिवाइड करूं और रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वी कैन से दिस इज द फैक्टर। इसकी एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल हमने पहले भी डिफाइन की थी, एक बार फिर से कर रहा हूं। सपोज दैट समबडी आस्क अस कि प्रूव दैट x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ओके, अब बच्चे मैं आपको लॉन्ग डिवीजन भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब आ जाइए, सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं द हाईएस्ट एंड द लेंथीएस्ट मेथड दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। तो हम क्या करेंगे? वी विल डिवाइड 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 विद x प्लस 1। तो हम इसको x प्लस 1 के साथ क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? देखिए, वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 2x स्क्वायर। अब बहुत से कैंडिडेट कह रहे थे हमको समझ नहीं लगा, तो अब समझिए क्या होता है बच्चे। What we can multiply with this x so that we got 2x क्यूब, या ऐसा कर लीजिए कि 2x क्यूब को डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है? x। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 2x स्क्वायर, तो इसका मतलब क्वोशिएंट में आएगा 2x स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई दिस 2x स्क्वायर विद होल टर्म, तो इट बिकम्स 2x क्यूब। 2x स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे, it becomes 2x square. Now subtract it. जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चे, इंस्टेड ऑफ दिस पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इंस्टेड ऑफ दिस नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो हमारा पहला पार्ट ये होता है कि इनको कैंसिल करना, इसलिए ये मैं सारा कुछ एक फिक्स्ड वे में चलता है। ओके, अब चेक कीजिए, इनको ऐड कर दीजिए, तो इट बिकम्स माइनस 11x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। पहले इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से कैसे चलेगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया बच्चे माइनस 11x स्क्वायर। आपने इसको डिवाइड करना है x के साथ, तो इट बिकम्स माइनस 11। तो व्हाट यू विल राइट? माइनस 11x। अब माइनस 11x को फिर पूरी पॉलिनोमियल के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो इट बिकम्स माइनस 11x स्क्वायर एंड माइनस 11x। चेक कीजिए, चेंज द साइन, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग। ये कैंसल्ड, ये क्या हो गया बच्चे? 12x प्लस 12। अब आ जाइए, क्या होगा? नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 12।
किसके साथ करेंगे बच्चे? 12 के साथ। तो इट बिकम्स 12x प्लस 12। तो आंसर इज 0। इफ योर रिमाइंडर इज 0 तो यू कैन इजिली से कि ये क्या है, ये क्या बच्चे? फैक्टर्स है। ये क्या है आपके? फैक्टर्स हैं। और आप इसको इस तरह से क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते। ये लेंथी मेथड था, फिर से सुन लीजिए, ये लेंथी मेथड है विच इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। अब इसका एक दूसरा ऑप्शन करते हैं, ठीक। नाउ सेकंड ऑप्शन इज वेरी इजी। लेट अस सपोज px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। वी वांट टू चेक वेदर x प्लस 1 इज अ फैक्टर और नॉट। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आई? -1। नाउ पुट इट हियर, it becomes 2 into -1 cube, 9 into -1 square, -1 plus 12. It becomes -2, -9, -1 plus 12. P of -1 is equal to 0. हो गया? अब if it is 0, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? Yes, this is a factor, और otherwise this is not the factor. तो एक ये भी तरीका हो सकता है बच्चे, ये तो हो गया बच्चे फैक्टर को चेक करने का। क्या हो गया? फैक्टर को चेक करने का। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। एक हमने और आपके साथ किया था, दैट इज कॉल्ड हॉर्नर मेथड। अब उसको भी सुन लीजिए, ठीक। वो क्या था? वो ये था बच्चे, इसी में से कर रहा हूं। व्हाट इज हॉर्नर? अब सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज हॉर्नर। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इज हियर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज हियर, एक्स का कोफिशिएंट हियर इज 12 का कोफिशिएंट इज हियर। तो चेक कीजिए ये क्या होगा। सबसे पहले लिखिए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, दैट इज 2। What is the coefficient of x square? That is -9. What is the coefficient of x1? And what is constant? 12. अगर बीच में से कोई स्किप हो तो इंस्टेड ऑफ दैट 0 लिख दीजिए। ओके, नाउ आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी बच्चे? -1, तो राइट इट -1 हियर। अब क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस 2 एज दिस, मल्टीप्लाई दिस -1 विद 2, इट इज -2, यहां लिख दीजिए। इनको ऐड कीजिए तो यू विल गेट -11। -1 को -11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इट बिकम्स 11। इनको ऐड कीजिए, इट बिकम्स 12। अब -1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो इट बिकम्स -12। इनका जब आप एंड में सम निकालेंगे विच इज 0। अब देखिए, अगर आपके पास ये 0 आ गया, अगर ये आपके पास 0 आ गया तो इसका मतलब ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है। और एक चीज और देख लीजिए, इसने लॉन्ग डिवीजन को भी कवर अप कर लिया। कैसे कवर अप कर लिया? इसने ऐसे कवर अप कर लिया बच्चे कि अब आपके पास जो क्वोशिएंट आने वाला है दैट बिकम्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर -11 इंटू एक्स प्लस 12x। ये क्वोशिएंट है। अभी मैं आपको लॉन्ग डिवीजन दिखाता हूं। देखिए लॉन्ग डिवीजन में यही आया था ना, तो आप ये मान के चलिए कि ये लॉन्ग डिवीजन का क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। ओके, जिसको हम यहां पे डिफाइन करें।
हाँ जी, पता चला बच्चे? इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह से डिफाइन करें। यस रितन? सर ये एक बार स्क्रोल डाउन करना सर, जो आपने हॉर्नर मेथड का जो लास्ट वाला जो आंसर निकाला था ना, तो सर ये -11x + 12 सिर्फ नहीं आएगा? ओहो सॉरी सॉरी, ये जस्ट +12 है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, जस्ट 12। अब बताओ। यस सर, ओके सर, बस। देखो क्या था ना कि बिगनिंग में हमारे पास क्या था, ये x³ x² x³ x³ x² x, और ये कांस्टेंट था। तो अब ये वाला क्या आएगा, x² x एंड कांस्टेंट। गॉट इट? अब एक चीज और देखिएगा, अब मैं, ये तो हो गया नॉर्मल मेथड कि हमने इनको चेक करना है कि वेदर दिस इज अ फैक्टर और नॉट। आज हम सीखेंगे बच्चे हाउ टू प्रिपेयर द फैक्टर्स। तो फैक्टर में सबसे पहले जो हम सीख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लीनियर। देखिए अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो आपको फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो सिंगल है, तो एक फैक्टर हो गया हमारे पास। नाउ अब हम आते हैं सेकंड में। सेकंड बच्चे हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक। तो 1 बाय 1 सीखेगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। सपोज कीजिए ये आपके पास आया और उसने कहा कि इसके क्या कीजिए, फैक्टर प्रिपेयर कीजिए। अच्छा एक चीज बता दूं, लीनियर में 1 फैक्टर होता है, क्वाड्रेटिक में 2 फैक्टर्स आर देयर, क्यूबिक में कितने फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3। बाई क्वाड्रेटिक में कितने हो सकते हैं, 4। तो वी नो दैट लीनियर में कितने फैक्टर्स होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे। अच्छा इसका एक बेस्ट मेथड है विच इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। अभी आपको सिखा रहा हूं कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल। और दूसरा मेथड है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल क्या होता है बच्चे, किसी को मारना और मार के भाग जाना, ठीक, मतलब फिर पीछे की तरफ मत देखना, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल। ठीक, पहले ट्रायल करो, अगर लग गया तो ठीक है, अगर उसने पकड़ लिया तो फिर उसका हिट एंड ट्रायल। ठीक, तो लेट अस स्टार्ट। चेक कीजिए व्हाट इज हियर, कांस्टेंट कोएफिशिएंट इज 2। अब आपको देखना बच्चे 2 को डिवाइड कौन कौन कर सकता है। तो 2 कैन बी डिवाइडेड बाय आइदर +-1 और डिवाइडेड बाय +-2। ये थोड़ा सा लेंथी होता है बच्चे हिट एंड ट्रायल, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज दिस इज द पॉलिनोमियल। तो अब हम इसको 1 बाय 1 चेक करेंगे। सबसे पहले 1 पुट अप करते हैं, तो इट बिकम्स 1 + 3 + 2। ये हमने हिट किया बट ये नहीं फिट बैठा बिकॉज आंसर इज 6, छोड़ दिया। नेक्स्ट, अब हम इसमें -1 पुट अप करेंगे, तो इट बिकम्स 1 -3 + 2। ये हमारा हिट हो गया बच्चे, 0 आ गया। 0 आने का मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू -1। और अगर मैं इसको फैक्टर लिखूंगा तो आपका फैक्टर क्या हो गया बच्चे, x + 1। तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें से एक आपका फैक्टर है, वो कौन सा है, x + 1। अब दूसरा फैक्टर जब आप फाइंड आउट करने जाएंगे, अच्छा एक चीज और सुनो, इसमें मैंने 4 को ट्राई करना था, 1 -1 2 -2। अब हमने 1 को ट्राई किया, फेल हो गए, 2 -1 को ट्राई किया, पास हो गए। अगर -1 भी फेल हो जाता फिर हम 2 को ट्राई करते, फिर हम -2 को ट्राई करते, इस तरह से हम ट्राई करते, इनमें से एक पक्का आएगा। तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -1, उससे फैक्टर क्या बना बच्चे, x + 1। अब आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है, नाउ यू हैव द ऑप्शन कि आप जो आपकी ओरिजिनल पॉलिनोमियल है x² + 3x + 2, उसको किसके साथ डिवाइड कर, x + 1 के साथ क्या कर दें, डिवाइड कर दें। फिर से चेक कीजिए, वी कैन डिवाइड इट विद x + 1। तो डिवाइड करते हैं बच्चे, कैसे, जैसे हम रूटीन में डिवीजन करते हैं, लेट इट बी x, here it becomes x² + x, पॉजिटिव नेगेटिव
नेगेटिव। कैंसल कीजिए, इट बिकम्स 2x प्लस 2, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2x प्लस 2, दिस इज 0। तो अब आपके दो फैक्टर हुए बच्चे, x प्लस 1 एंड x प्लस 2। तो मैं ये कह सकता हूं कि द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड x प्लस 2। और इसको हमने किस मेथड से फाइंड आउट किया अभी? बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। बट मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चे, ये थोड़ा सा क्या है, लेंथी मेथड है, ओके, और आपका ज्यादा टाइम लेगा। तो फिर इसका इजी क्या है वो भी देखिए। एक हम इसका इजी मेथड करते हैं, ये आपने इजी वाला 8th में भी किया हुआ, याद है किसी को? हाँ जी, अब सभी ओपन है। Just splitting the middle term. Splitting the Splitting the middle term। तो चलिए अब हम आते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो वो इसका इजी मेथड है, देखिए कैसे। वी कैन राइट एक्स स्क्वायर। अब जिनको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं आता वो सीखें, ओके। व्हाट इज द मिडल टर्म? 3। मैं जस्ट कोफिशिएंट लेता हूं। अब फर्स्ट कोफिशिएंट एंड लास्ट कोफिशिएंट इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 इंटू 2 2। देखो एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये है कि आपने दो टर्म बनानी है ए एंड बी, जिनका सम तो क्या होना चाहिए 3 और जिनकी प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए 2। तो फाइंड आउट करो क्या हो सकता है। हाँ जी, जिनका सम 3 हो और जिनकी प्रोडक्ट क्या हो 2 हो। Two plus one. 2 प्लस, वेरी गुड। तो हमने क्या किया बच्चे, एक्स स्क्वायर, इस 3x को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक 2x और एक 1x, एंड प्लस क्या हो गया 2 हो गया। समझ गए? एक 3x हो गया और एक क्या हो गया 2x। चेक कीजिए आगे क्या होने वाला है। आगे होने वाला है बच्चे, इनमें से क्या कॉमन कीजिए। अब इनकी पेयरिंग कर लीजिए, पहले दो पार्ट की अलग से पेयरिंग और लास्ट वाले दो पार्ट की अलग से पेयरिंग। तो फर्स्ट टू पार्ट्स में देखिए व्हाट इज मैक्सिमम कॉमन। तो कॉमन क्या आएगा x, एंड व्हाट इज हियर x प्लस 2। बच्चे इनमें से कॉमन कीजिए, 1 कॉमन आएगा x प्लस 2। अच्छा, कॉमन करते वक्त आपने एक ख्याल रखना है जो मैं अभी रख रहा हूं, कि ये जो दोनों पार्ट हैं x प्लस 2 एंड ये वाला पार्ट, ये दोनों सेम होने चाहिए, ओके। अब क्या होने वाला है, x प्लस 2 को कॉमन कीजिए, तो टेक x प्लस 2 एज कॉमन, एंड व्हाट इज लेफ्ट, इसको बच्चे मैथमेटिक्स में हम क्या बोलते हैं, बाय स्प्लिटिंग द विच टर्म, मिडल टर्म। चलिए अब एक क्वेश्चन आपके साथ करते हैं, ये आपने 8th में किए हुए, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा, बट क्वाड्रेटिक का आपने सीखना है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वन मोर क्वेश्चन। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, हाउ बी फैक्टराइज। आप सुनिए पहले क्या होगा, a प्लस बी क्या होना चाहिए 17, एंड a इंटू बी क्या होना चाहिए 30। 6 इंटू 5 30, और a प्लस बी कितना होना चाहिए 17। हाँ जी, व्हाट आर द टू फैक्टर्स, आप में से कोई भी बताना चाहे। वेरी गुड, कोई भी बता सकता है, एवरीबॉडी इज ओपन।
सर 15 and 2 and 2. plus 2x. 15 and 2. सर 15x 2x plus 2 plus 5. वेरी गुड, 15 and 2। देखिए अब कई बच्चे ना इस प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज 16x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, and this can be written as 6x square plus 2x plus 15x plus 5। फिर से देख लीजिए बच्चे, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेम ही है। ओके, अब क्या होगा, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज पेयरिंग, फर्स्ट टू की पेयरिंग, नेक्स्ट टू की पेयरिंग, हेयर फर्स्ट टू की पेयरिंग, नेक्स्ट टू की पेयरिंग। तो फर्स्ट की पेयरिंग में से क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम 3x, व्हाट विल लेफ्ट 2x प्लस 5। देखिए इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आएगा, तो इट विल लेफ्ट 2x प्लस 5। नेक्स्ट में आइए, इसमें मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है, 2x, व्हाट इज लेफ्ट 3x प्लस 1। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है बच्चे, 5, 3x प्लस 1। तो व्हाट इज हियर 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। अब इसमें देखिए वैल्यू इसमें भी क्या बनेगी, 2x प्लस 5 एंड 3x प्लस 1। तो फैक्टर वुड बी सेम। आप दोनों में से किसी भी मेथड के साथ जाइए तो यू विल गेट द सेम रेफरेंस। इसको बोलते हैं बच्चे टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक और करते हैं, अभी मैंने बड़े सिंपल सिंपल से कर रहा हूं, अभी हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड में आएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 14x एंड माइनस 5। अब देखिए a प्लस बी शुड बी माइनस 14, बट a इंटू बी इज इक्वल टू माइनस 50। करिए दो पार्ट्स में डिवाइड, वट एवर यू लाइक। हाँ जी, एनीबडी? यस गौरव। Yes, sir. So first will be minus 15 and second will be 1. मेरे को एक्चुअली सुनाई नहीं दिया बच्चे, चलो कोई। कुमार अविनाश, सर माइनस 15x प्लस x। हाँ देखिए इसके दो फैक्टर क्या हो सकते हैं बच्चे, माइनस 15 एंड 1, बिकॉज इनकी प्रोडक्ट क्या होगी माइनस 15 और इनका सम क्या होगा माइनस 40। वेरी गुड हरजाब। तो वी कैन राइट इट एज 3x स्क्वायर। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और देखिएगा, माइनस 15x प्लस 1x एंड माइनस 5। नाउ व्हाट वी कैन डू, चेक कीजिए बच्चे, इन दोनों में से क्या कॉमन करें। जो भी मैक्सिमम कॉमन आ सकता है, तो वी कैन टेक, वेरी गुड रितंजय, 3x, तो लेफ्ट विद x माइनस 5। देखिए ये ऑलरेडी x माइनस 5 है, तो टेक 1 एज कॉमन। नाउ दिस x minus 5 and x minus 5 is common, and what is left 3x plus 1। हो जाएगा बच्चे, कुछ इजी कुछ डिफिकल्ट। अब जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें इसी तरह की फैक्टराइजेशन, 4x स्क्वायर
माइनस 11x माइनस 20। स्टार्ट कीजिए। हाँ, फर्स्ट यू शुड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो करने हम ये जा रहे हैं बच्चे कि योर a प्लस बी शुड बी -11 एंड a इंटू बी शुड बी -80, यानी प्रोडक्ट -80 होनी चाहिए और सम -11 होना चाहिए। वेरी गुड। कोई भी आप में से बताना चाहे, व्हाट आर द फैक्टर्स? -16x + 5 -16x + 5 -16 + -16 5 ठीक है सर, के साथ लेंगे। देखो, एक ना किसी बच्चे ने ये लिख के भेजा मेरे पास, तो इसको चेक कीजिए। -9 एंड -2। बच्चे एक चीज देखिए, -9 एंड -2 तो क्या हो गया, -11 तो हो गया सब, बट इसकी प्रोडक्ट 18 नहीं आ रही, तो गलत हो गया। अब आप में से किसी ने कहा -16 एंड 5, बिल्कुल एग्जैक्टली कोरिलेटेड विद आवर आंसर। देखिए, इनका सम क्या होगा, -11, और इनकी प्रोडक्ट क्या होगा, -80। तो स्प्लिट इट, 4x² -16x + 5x -20। अगर बच्चे आप ये चीज कर गए तो समझ लीजिए आपको फैक्टराइजेशन आ गई। नाउ पेयरिंग दिस एंड पेयरिंग दिस, व्हाट यू विल गेट, 4x कॉमन, it becomes x -4 plus 5 common, x -4. So your answer will be x -4 and 4x + 5। समझ गए? तो ये मेरे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, जिसको हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, डिस्क्राइब कर। गॉट इट? अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल में क्या हो जाता है बच्चे, लेंथी हो जाता है। अब सुनो कैसे, जो बच्चे इसको हिट एंड ट्रायल से करना चाहेंगे, इसीलिए हम क्वाड्रेटिक में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ट्राई करते हैं। देखिए, इसका जो लास्ट वाला कांस्टेंट था वो था 20 या -20, तो -20 को कौन कौन डिवाइड करेगा, +1 -1 +-2 एंड +-4, देन +-5 +-10 और +-20। तो देखो, आपको कितने ट्रायल करने पड़ेंगे, कम से कम ये 4 ट्रायल तो आपको करने ही पड़ेंगे, फिर आप 4 पे आओ। तो इसलिए हम हिट एंड ट्रायल वाले में नहीं चलते। तो हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यस कुमार? लगा लिए। यस एंजल? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर सर कल आपने एक मेथड कराया था, हॉर्नर मेथड, सर वो समझ नहीं आया था मेरे को। तो आज भी करवाया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, उस पे आते हैं, दोबारा से आएंगे। अभी ये तो था बच्चे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके आ रहा हूं हाउ टू सॉल्व द क्यूबिक। तो थोड़ा सा क्यूबिक में आइए। हम फैक्टराइजेशन में देखो यहां तक सोचते हैं, लीनियर नो फैक्टराइजेशन रिक्वायर्ड, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। हालांकि हम बाई क्वाड्रेटिक आगे भी कर सकते हैं, बट यहां पे करें। अब मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूं, हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ एनी क्यूबिक। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बड़े काम आने वाला आपके, कि क्यूबिक के फैक्टर को हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। क्वाड्रेटिक तो आपने कह दिया, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब लीजिए बच्चे, इसको ध्यान से देखिएगा, लेंथी है क्वेश्चन। x³ -3x² -13x एंड +50। हाँ, वेरी गुड
बच्चे क्यूबिक को फैक्टराइज करने का हमारे पास एक ही श्योर शॉर्ट मेथड है, दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड। और हिट एंड ट्रायल मेथड इतना कॉन्फिडेंट है कि वो आपकी तरह वीडियो बंद करके नहीं बैठता, वो फ्रंट पे आता है। ठीक, तो वो कैसे फ्रंट पे आता है चेक कीजिए। वो ऐसे फ्रंट पे आता है, वो कहता है कि मैं 15 हूं। ओके, तो 15 के डिवाइजर कौन कौन है? तो डिवाइजर इज +-1 +-2 +-3 +-5 +-15। यानी ये पॉसिबल क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉसिबल। तो हम पहले जैसे हम स्टार्ट करते हैं, तो लेट अस सपोज दिस इज अवर पॉलिनोमियल। जिनको हॉर्नर मेथड नहीं आया था वो दोबारा से यहां पे भी देख लें। ठीक, मैं इसमें एक मिस्टेक कर रहा हूं, वेरी गुड निपुण, 2 15 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं? 1 सॉरी, कौन कौन डिवाइड कर रहे हैं? +-1 +-3 +-5 एंड +-50। तो हमारी स्टार्टिंग होगी बच्चे किसके साथ? P1 के साथ। ओके, P1 के साथ हम स्टार्ट करेंगे, तो वी कैन पुट 1 हियर, 1 क्यूब -3 into 1 square -13 into 1 +15. What comes here? 1 -3। अच्छा लीजिए, ये तो हमारा पहले ही सक्सेसफुल हो गया बच्चे। किसके इक्वल चला गया? 0 के इक्वल चला गया। तो इफ इट इज इक्वल टू 0, तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मेरा पहला जो फैक्टर है वो x इज इक्वल टू 1 है। और अगर मैं उसको एज ए फैक्टर लूं तो कौन सा फैक्टर बनेगा बच्चे? x -1। ओके, अब आप में से बहुत सारे लोगों को जो आप कह रहे थे कि हमें हॉर्नर मेथड समझ नहीं आया, तो लीजिए हॉर्नर मेथड एक बार फिर से करवा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, ये लॉन्ग डिवीजन को शॉर्ट करने का मेथड है बच्चे, ये देख लीजिए। सबसे पहले आपने देखना है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब? 1, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर -3, कोफिशिएंट ऑफ x -13 एंड लास्ट इज 15। x की वैल्यू क्या थी आपके फैक्टर की? 1। अब सुन लीजिए जिनको नहीं पता चला, तो क्या होगा? इस 1 को एज इट इज लिखिए। नाउ मल्टीप्लाई दिस 1 विद दिस 1, इट बिकम्स 1। इसके नीचे लगाइए, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो यू विल गेट -2। अब क्या होगा? फिर से इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड राइट इट हियर। इनको ऐड कीजिए, तो इट बिकम्स -15। अब इस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? -50। तो डेफिनेटली लास्ट टर्म क्या जाएगी? 0 जाएगी, अगर ये फैक्टर है तो। अब लीजिए व्हाट इज द कोशेंट? तो अब आपके पास कोशेंट आएगा इस 1 के साथ x स्क्वायर, -3 के साथ x, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, ऊपर वाले के साथ नहीं, इस 1 के साथ x स्क्वायर, -2 के साथ x एंड -15। तो इट विल बी x स्क्वायर -2x एंड -15। और बच्चे इसके क्वाड्रेटिक के फैक्टर अभी अभी हमने किए थे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो इसके फैक्टर कर दीजिएगा। इसके 2 फैक्टर, अब मैं इसके फैक्टर नहीं बनाऊंगा बिकॉज यू कैन डू इट। तो इसके आपके पास जो भी फैक्टर आएंगे, ठीक, उन फैक्टर्स को इसके साथ कोरिलेट कर दीजिएगा, यू विल गेट 3 फैक्टर। दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व बाय हॉर्नर मेथड। अभी आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग।
पेज नंबर 43 पे आई। यस चेतना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर 1x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 ये कहाँ से आया? बच्चे मैंने कहा तो था, यहां से हमने एक्स क्यूब हटाया था ना, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स और ये कांस्टेंट। अब हमने उसको एक लीनियर से डिवाइड कर दिया, तो फिर बस हमने इसके साथ क्या लगा दिया, एक्स स्क्वायर, एक्स और ये कांस्टेंट, ये अपनी तरफ से लगाना। ओके सर। यस शिल्पा। यस शिल्पा। देखा आपने इसको? चलिए चेतना। गुररंजन। सर हमने वहां पे लिखा था, आपने वहां पे लिखा एक्स स्क्वायर, हमने लगाया था 1 के साथ एक्स स्क्वायर, फिर -2 के साथ हमने एक्स लगाया। तो सर हमने 1 के साथ सिर्फ एक्स क्यों नहीं लगाया, एक्स स्क्वायर क्यों लगाया? बच्चे क्योंकि ऊपर वाली टर्म क्यूबिक थी और लीनियर के साथ डिवाइड करने के बाद ये क्या आने वाली है, क्वाड्रेटिक आएगी। इसलिए फर्स्ट के साथ एक्स स्क्वायर, सेकंड के साथ एक्स और थर्ड के साथ कांस्टेंट। यस बच्चे। शिल्पा आपको ओपन किया हुआ है, बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज। यस 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 करिए। सर की अभी क्यूबिक यस बोलिए बोलिए। पॉलिनोमियल में अभी आपने हमारा फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन सर अगर फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 ना हो तो सर फिर प्रॉब्लम आती है। नहीं कुछ नहीं प्रॉब्लम आएगी बच्चे, क्यों आएगी? सर एक बार आप करवा दो वैसा कोई क्वेश्चन। बोलो, आप क्वेश्चन बोलो जिसमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 ना हो। अच्छा सर, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। तो ये तो अभी हम आज ही तो करके हटे हैं सर इसमें नहीं सही तो सर जिसमें क्यूबिक हो सही। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, क्यूबिक का कोई बताओ क्वेश्चन मेरे को जिसमें क्यूबिक हो। अब लीजिए, आपके साथ शुरू कर रहा हूँ, ये लीजिए एक क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ये लीजिए बच्चे। ओके, तो कैसे करना है, पहले हम हिट एंड ट्रायल लगाए। तो इसका लास्ट कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 1 कैन बी डिवाइडेड आइदर बाई +1 और -1। तो सबसे पहले हमने इसको नाम दिया लेट इट बी पी वाई। तो हम इसमें 1 लगाएंगे, यानी 1 वैल्यू फिल करेंगे, तो इट बिकम्स 2 + 1 -2 -1। ये तो हमारा पहले पहले वाला ही हिट हो रहा है। ठीक, तो हमने क्या डिसाइड किया कि y = 1 और आई कैन से y = y - 1 इज द फैक्टर। ये हो गया। अब आप चलेंगे किसमें, हॉर्नर में। हॉर्नर लॉन्ग डिवीजन को शॉर्ट करने का मेथड है बच्चे, और कुछ नहीं। अब सुनिए सारे बच्चे, फर्स्ट कोफिशिएंट 2, सेकंड कोफिशिएंट 1, थर्ड कोफिशिएंट -2, फोर्थ कोफिशिएंट -1। हमने किसके साथ करना है, 1 के साथ। चेक कीजिए, 2 एज इट इज, 1 × 2 2, ऐड कीजिए इट बिकम्स 3, 3 × 1 3, ऐड कीजिए इट बिकम 1, 1 × 1 1, लास्ट में क्या आ गया, 0 गया। अब आप आगे क्या करेंगे, आपको बताया था ये आपका क्वोशिएंट है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 × y² प्लस 3 × y प्लस 1। और अब शुरू हो जाइए।
गाना सुन लिया ना सबने, बचपन के प्यार वाला, ठीक। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन है, जिसको हम यहां पे क्या करेंगे, डिफाइन करें। गॉट इट शिल्पा? अब समझ लग गया बच्चे? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, किसी तरह का भी क्वेश्चन लीजिए, यू विल गेट द सेम वन। सर बुक में ऐसा लिखा है कि अगर हमें 6x² + 17x + 5 वाले को अगर हमें फैक्टर थ्योरम से करना हो तो हमें फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। हाँ बच्चे, उसका एक और मेथड है, उसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। उस पे भी आऊंगा, वो भी आपको सुनाऊंगा। ठीक है सर, कि वो कैसे you, करना sir. होता है। बुक में उसको डिफिकल्ट तरीके से किया गया, बिल्कुल आपको सिखाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, वो भी करेंगे हम। ओके, ठीक। अभी एक बार आप ये समझ लीजिए कि इसको कैसे करना। सर ये समझ आ गया। बिल्कुल। अब देखिए, आज हमारा जो टॉपिक था बच्चे, एक बार ध्यान दीजिए। सबसे पहले लीनियर के किसी फैक्टराइजेशन की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी फैक्टराइज होता है, यानी 1। उसके बाद क्वाड्रेटिक में हम 2 मेथड से जा सकते हैं, हिट एंड ट्रायल और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बट हम प्रेफर किसको करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। तीसरा जो हमारे पास मेथड है बच्चे, वो है क्यूबिक के लिए। क्यूबिक में पहले तो आएगा हिट एंड ट्रायल पहले के लिए, और उसके बाद स्प्लिटिंग, यानी इसमें 2 चीजें। तो हमने तो सीखनी है हाउ वी कैन फैक्टराइज इट, और कुछ नहीं है। ओके, और एक ना आपको बड़े बढ़िया क्वेश्चन देता है, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है अभी, ध्यान से सुनिएगा। वो कह रहा है x - 3 इज अ फैक्टर ऑफ x³ - 3x² + kx - 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? हाँ जी, कोई भी आप में से बताए कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। बस 2-3 बच्चे ही हाथ खड़े करते हैं, बाकी सब कीर्तन कर रहे हैं। बैठे आंखें बंद करके कीर्तन सुन रहे हैं। यस प्रीति। प्रांजल संथोलिया। यस सर। प्रांजल कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, हाउ वी कैन सॉल्व इट? यस सर, आई वाज ट्राइंग दिस राइट नाउ। नहीं, टेल मी, आई विल ट्राई ऑन योर बिहाफ कि हम ऐसे करेंगे इसको। आना सॉरी, दिव्या, एकनाथ, इकर्थ, पनवर। यस बच्चे। सर x - 3 फैक्टर है, तो सर हम उसको = 0 ले लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी। सर उसके बाद हम उसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे पॉलिनोमियल। जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही पुट अप करेंगे? यस सर। ओके, आपका नाम बताओ पूरा क्या है? सर एकार्थ परमार। ओके, एकार्थ कहाँ से बोल रहे हो बच्चे? सर दिल्ली से। ऐसे ही करेंगे ना? नाउ वी Yes, कैन सॉल्व इट बिकॉज इट इज अ फैक्टर, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल। 27 - 27 + 3k
-12 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 4। गॉट इट? तो अगर आज आप बच्चे अपनी एनसीईआरटी करना चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से 2.4 एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।